राजपथ पर वॉर मेमोरियल के रूप में इंडिया गेट बनवाया गया था। इसे सर एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। 1972 में यहाँ पर अमर जवान ज्योति की स्थापना से पहले गाड़ियां गुजरा करती थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आर्काइव में मौजूद 1930 के दशक की तस्वीर में आप इंडिया गेट से गुजरती कारें देख सकते हैं। अमर जवान ज्योति हमेशा जलती रहती थी। फलक के चारों तरफ 4 कलश रखे गए थे जिनकी लौ कभी नहीं बुझती थी। यह ज्योति ही साल भर जलती रहती थी। ये बात अलग है कि केवल एक कलश की ज्योति ही साल भर जलती रहती थी। हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चारों कलश की ज्योति प्रज्वलित की जाती थी। साल 2006 तक इन्हें जलाए रखने के लिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG का यूज होता था। इसके बाद से अमर जवान ज्योति को जलाए रखने की खातिर पाइप्ड नेचुरल गैस PNG यूज होने लगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL PNG सप्लाई करती थी। LPG से PNG पर जाने का फैसला इसलिए हुआ था क्योंकि यह सेफ भी था और सस्ता भी। अमर ज्योति जवान को PNG से प्रज्वलित रखने के लिए कस्तूरबा गांधी मार्ग से लेकर ज्योति तक करीब आधा किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई थी। हर ज्योति को जलाने के लिए अलग बर्नर दिया गया है। जब इसे LPG से जलाया जाता था तब तक सिलेंडर में 1.5 दिन तक ज्योति जला करती थी। सिलेंडर्स को मेमोरियल के रूफ टॉप पर रखा जाता था। अमर जवान ज्योति की सुरक्षा में हमेशा सैनिक तैनात रहते हैं। 24 घंटे सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान इसकी रक्षा करते हैं। तीनों सेनाओं के ध्वज भी ज्योति के पास मौजूद है। विजय दिवस पर तीनों सेनाओं के प्रमुख यहाँ माल्यार्पण करते हैं। यह अमर जवान ज्योति 1972 में बनी थी, जो 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, जिसमें 3843 जवान शहीद हुए थे। खाली उसमें उन्हीं के नाम मेंशन थे और अदर किसी के नाम मेंशन नहीं थे। जैसे 44 जवान पुलवामा हमले में मरे, किसी के नाम मेंशन नहीं। 1972 के बाद जितने भी जवान शहीद हुए सिर्फ लोग मोमबत्ती जला के मोर्चे निकालने जाते थे, किसी के नाम मेंशन नहीं थे। अब ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, इसमें हर किसी जवान के नाम मेंशन हुए पड़े हैं। देखिए, विपक्ष पार्टी कहती है कि इसमें मोदी जी ने पॉलिटिक्स खेली है। मेरे को तो ऐसा लगता है नहीं, बल्कि वो तो नेशनल वॉर मेमोरियल भी नहीं बना पाए। जैसे कि मोदी जी ने फरवरी 2019 में नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया था, तो कांग्रेस पार्टी ने कह दिया था कि ये तो अभी इलेक्शन चल रहे हैं इसलिए करा है। अब तो कोई इलेक्शन में नहीं चल रहे, मतलब अब तो 2024 में इलेक्शन है, तब भी इन्होंने ऐसा काम करा। और देखिए, ये ना एक सही श्रद्धांजलि दी जा रही है। इंडिया गेट पे भी आप देखोगे ना, 1914 से 1918 जो प्रथम युद्ध हुआ था और एक अफगानिस्तान का युद्ध, इनके अलावा और कहीं नाम मेंशन नहीं है। बल्कि हमारा 1947 में जो देश आज़ाद हुआ, उन तक के नाम मेंशन नहीं है। तो इंडिया गेट भी कुछ ऐसा हमारा है नहीं कि भारत का ही है, वो भी ब्रिटिश सरकार का है। अब अमर जवान ज्योति को हटाया गया तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी, स्टैचू लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा? देखो, अब मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम हो, मेरा इतिहास राम से है तो आपका इतिहास अल्लाह से है। लेकिन भारत का इतिहास किससे है? भारत का इतिहास कास्ट से नहीं, भारत को जिसने बनाया उससे है। तो सुभाष चंद्र बोस की भी मूर्ति इसलिए लगाई जा रही है। किसी कार्य को यदि विकास दिया जाए तो बिल्कुल सही है। ये तो विपक्षी वाले का ज़बरदस्ती है। कोई कमी बेसी हुआ हो, उसको कोई सरकार यदि ठीक कर रही है तो उसको 100 का 100 हम ठीक मान रहे हैं। हम ऑटो चालक हैं, हमारे में इतनी दिमाग है, तो और लोग तो और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको अच्छा सोचना चाहिए। और राहुल जी कह दे, अखिलेश जी कह दे, तो उससे थोड़े मान जाएंगे जो खराब काम हुआ है। बिल्कुल सही हुआ है। मैडम, जो भी है गलत है। ये एक भारतीय स्थल है और इसके बारे में गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है। जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं इंडिया के अंदर, वो जहाँ हैं वहीं अच्छी लगती हैं। उनको शिफ्ट ऐसे करा जाएगा, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। देखिए मैम, बहुत ही सही हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आज तक किसी को के ध्यान में नहीं आया था, वो पहली बार हुआ है। और जो विदेशी मानसिकता थी उसको हटाया गया है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, देश के लिए हो रहा है और पूरा भारत इसको पसंद भी कर रहा है। कुछ लोग हैं कि जिनकी अभी भी मानसिकता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, तो बस वही सामने आ रही है। और अभी जो हाल ही में एक भजन है, उसके ऊपर भी कुछ छिड़ा हुआ है, वो भी स्कॉटिश भजन है, अबाइड मी, उसको भी हटाया जा रहा है। और लता जी का जो गाना है मेरे वतन के लोगों, उसको लाया जा रहा है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। किसी को भी लता जी से परहेज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, तो बस मुझे तो लगता है आपको नहीं मालूम ये, हाँ तो ये बहुत, हाँ तो मालूम पड़ ही जाएगा ना। अब देश में रहते हैं तो देश के मुद्दे को जानना बहुत ज़रूरी है ना। कब तक सोते रहेंगे? अब तो जागना जरूरी है और अब दुनिया जाग गई है, भारत जाग गया है सब कुछ।
तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये बिल्कुल सही किया गया है, क्योंकि वो जो इंडिया गेट के नीचे बनाया गया था वो टेम्परेरी बनाया था, इंदिरा गांधी द्वारा बनाया गया था, जिसमें कि हमारे 1971 में बांग्लादेश जो अलग हुआ था और पाकिस्तान और इंडिया का जो युद्ध हुआ था उसमें हमारे जो शहीद हुए थे जवान, उनका किसी का भी नाम नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने वॉर मेमोरियल अलग से बनवाया, जहाँ पे आज़ादी के बाद से जितने भी हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं उनका सबका नाम अंकित किया गया है। तो ये तो अच्छी बात है कि उनको मर्ज करके दोनों जगह है। ये नहीं है कि वहाँ से अमर जवान ज्योति को बुझा दिया गया है, आप जो कह रहे हैं बुझा दिया गया है, बुझाया नहीं गया है, उनको मर्ज किया गया है और ये अच्छी बात है। मेरे हिसाब से तो सही है, सरकार का ये करना सही है, जो कि ना दो चीज़ें एक ही जगह पे करना काफ़ी अच्छा लगता है। अलग अलग जगह पे रहे तो मेरे हिसाब से उसको एक ही जगह पे करना काफ़ी अच्छा था और उन्होंने सही फैसला लिया है, ये मैं कहना चाहूँगा। बाकी आगे तो आपकी और उनकी इच्छा चलेगी, जैसे आप उनको मेंटेन करेंगे तो वैसे करना चाहेंगे वो तो। होते हैं ना जो अनपढ़ लोग होते हैं कि कांग्रेस ने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया कि अपमान है तो अपमान है, सब चढ़ गए अपमान है अपमान है। मेरे को एक बात तो बताओ, अपमान है क्यों? मेरे को तो नहीं लगता, बल्कि उसमें ना नेशनल वॉर मेमोरियल बस खाली नॉर्मल सा था। अब जो नेशनल वॉर मेमोरियल है ना, एक स्तंभ लगाए, उसके आगे अमर चक्र, उसके आगे वीरता चक्र और उसके आगे त्याग चक्र, उसके आगे जो हरे कलर के जो वो हरे से जो पेड़ है ना, सरकार का मानना है कि उन हरे पेड़ों में हमारे शहीद जवानों की आत्मा बसी पड़ी है, जो उस स्तंभ की रक्षा कर रही है। किसी लोग इंसानों में नॉलेज तो होती नहीं, बस कांग्रेस ने ट्वीट कर दिया तो हाँ कांग्रेस सही है, कांग्रेस सही है, ऐसा कुछ ही नहीं है। बल्कि आपके जो दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा इस बारे में पढ़ें और समझें और तब इस पर रिएक्शन दें। उसमें अपमान वाली तो कोई बात ही नहीं है, वो तो हमारे जवान ही नहीं थे जिन पे नाम लिखा है। उसमें तो जो भी सारे जितने भी थे वो तो जिन्होंने हमारे देश के ऊपर शासन किया था उनका नाम है, हमारे इंडियन किसी का तो नाम नहीं है उस पर। अगर आप उसको देखेंगे गौर से तो उस पर इंडियन का नाम नहीं है किसी भी, और जो नाम भी है वो तब के हैं जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले का है। तो कहीं हटा के अपना नाम तो किसी ने सरकार ने नहीं डाल दिया ना, उस पर अपना नाम नहीं डाल दिया किसी ने, और उसमें जोड़ के डाला जा रहा है, तो उसमें तो आपत्ति नहीं होना चाहिए किसी को ना। ये अच्छा नहीं लगता है। एक ओपन चीज़ थी, भारतीय सेना में जितने भी जवान थे उनकी शहीदों के लिए वो स्मारक बना था। ये 1947 के दौरान जब लड़ाई हुई थी और देश का बंटवारा हुआ था, उस दौरान जितने भी शहीद हुए थे लोग, उनके नेम प्लेट के द्वारा इंडिया गेट को तैयार किया गया था। और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी और इंडिया वालों के लिए भी जिन्होंने देखा ही नहीं है, घूमने के लिए एक अच्छी जगह थी। तो ये अच्छी जगह, अगर ऐसे, मैं नहीं जानता ये किसका हाथ है, सरकार का है या किसका है, अगर ऐसी अच्छी घूमने वाली चीज़ों को ब्लॉक कर दिया जा रहा है तो फिर लोग जाएंगे कहाँ? फिर तो अपने घरों में पैक रहेंगे। अगर आप ही बताओ, आगरा से ताजमहल को हटा के बॉम्बे भेज दिया जाए तो क्या सही रहेगा? देखिए, ऐसी चीज़ों से फ़ायदा नहीं लेना हमको, ठीक है? फ़ायदा नहीं लेना, आंखें खोल लेनी है, ठीक है? आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या, अब कोई हम किसी को सैल्यूट करें तो उसे फ़ायदा थोड़ी ना लेना है, हर जगह फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। बस जो देश हित में है हम उसके साथ हैं, बात ख़त्म। मैडम, शहीद को अगर आप इससे ज़्यादा फैसिलिटी दोगे तो शहीद वहाँ पर खुश होगा, ज्योति जलाने से उस खुश नहीं होगा। उसको फैसिलिटी चाहिए, उनके घर वालों को जो भी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं वो तकलीफ़ें आप दूर कीजिए, ये ज्योतियाँ जलाने से कुछ नहीं होगा। जब उसकी डेंटिंग पेंटिंग जो भी काम होगा मरम्मत किया जाता है, वो ऐसे किए हैं मोदी जी या सरकार ने, उसमें और तो विकास हुआ है ना। बंद करके अपना नाम डाल देते, किसी नेता का नाम डाल देते। वार मेमोरियल का मतलब क्या समझते हैं विपक्षी वाले ने? समझाइए जरा, उनसे पूछिए कि क्या है वार मेमोरियल और उसमें क्या अंतर है। से सरकार रहा है तो इंदिरा गांधी ने गलत की सही की, वही कर रही है ना, उन्हीं का किया हुआ है। किसी सरकार ने उसमें जोड़ दिया तो उसमें तो बुरा बात नहीं है ना, कोई बुरा बात नहीं है उसमें, और अच्छी चीज़ हुआ है। जो देश विदेश के सैनिक मरे हुए थे उनके बारे में उसमें नाम अंकित है, जो देश का, यही मोदी जी किया है ना। देखिए, ऐसी चीज़ों से फ़ायदा नहीं लेना हमको, ठीक है? फ़ायदा नहीं लेना, आंखें खोल लेनी है, ठीक है? आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या, अब कोई हम किसी को सैल्यूट करें तो उसे फ़ायदा थोड़ी ना लेना है, हर जगह फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। बस जो देश हित में है हम उसके साथ हैं, बात ख़त्म। मैडम, शहीद को अगर आप इससे ज़्यादा फैसिलिटी दोगे तो शहीद वहाँ पर खुश होगा, ज्योति जलाने से उस खुश नहीं होगा। उसको फैसिलिटी चाहिए, उनके घर वालों को जो भी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं वो तकलीफ़ें आप दूर कीजिए, ये ज्योतियाँ जलाने से कुछ नहीं होगा। सही बात है, 65 साल पहले हमने सुना था सरकार 10 दिन पुरानी दाल खिलाती थी ये जवानों को कारगिल में। अभी तो हर रोज़ नई नई दाल खाते हैं, टेम्परेचर भी सेट रहता है,
खाना डेली उनको अच्छा मिल रहा है। किसी जवान ने अगर आवाज़ लगा दी थी तो उसके कारण ये सब कुछ हुआ है। तो इसलिए जो सरकार कर रही है मेरे हिसाब से अच्छा कर रही है। बाकी आगे जनता जैसे बोलेगी वैसे ही होगा। निश्चित रूप से जिस तरह अमर जवान ज्योति का अपमान किया गया है, अमर ज्योति जवान को जो 50 वर्षों से लगातार प्रज्वलित हो रही थी, उसमें शहीदों की आत्माएं बसी हुई थी, आज उसको 50 साल के बाद मर्ज कर दिया गया। बहुत ही दुखद है। 1971 में हमने पाकिस्तान पर विजय पाई, उसका अपमान है। 1972 में स्वर्गीय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी याद में स्थापित किया, उसमें ज्ञात और अज्ञात सैनिकों का नाम था, उनके लिए समर्पित था। ऐसा क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है? हिंदू मुस्लिम? मैं पूछना चाहता हूं कि जब वहां इंडिया गेट बना था, अंग्रेजों का इंडिया गेट बनवाया, क्यों तोड़वाते हैं? मैं डायरेक्ट मोदी से प्रश्न करता हूं कि गंगा पे जो राजघाट का पुल है, मतलब अंग्रेजों ने बनवाया था। ऐसी कुतुब मीनार, लाल किले, सब कुछ है। लाल किले से आप प्राचीर से सबको संबोधित करते हैं, वहाँ तिरंगा लहराते हैं। आपने 26 जनवरी के किसानों को बदनाम करने का प्रयास किया, जिस प्रकार से आप लाल किले की हिमायत करते हो, उसको आपने गिरवी रख दिया है। हाँ देशवासियों, लाल किले को इन्होंने गिरवी रख दिया है। क्या देश का अपमान नहीं? अगर जवानों का आप सम्मान करते हैं तो बीएसएफ, सीआरपीएफ जो फ्रंट लाइन डिफेंस में, सीआरपी जो आतंकवादियों से लड़ रही है पूर्वोत्तर पूरे देश में, और असम राइफल्स, सीआईएसएफ के जवानों को पेंशन नहीं, उनको शहीद का दर्जा नहीं। अगर आप जवानों की सम्मान की बात करते तो आप निश्चित रूप से पुलवामा की जांच कराते। पुलवामा में कोई दोषी सिद्ध हुआ? अभी तक जांच नहीं। आप मजाक करते हैं। आप 3-3 बार पेंशन लेते हैं और जवानों को एक बार भी पेंशन नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, पूरे देश को आंकड़े दें, जितने युद्ध में जवान नहीं मारे गए, घायल नहीं हुए, उतने इन सालों में, आपके 7 साल के कार्यकालों में, उतने जवानों की आत्महत्या क्यों कर रहे हैं जवान? आपने पूछा है? आप मर्ज कर दे रहे हैं। कल गंगा को हटा देंगे, जमुना को हटा देंगे, सरस्वती को हटा देंगे, जो चीज़ का अस्तित्व है वो रहेगा। आप कैसे बदल सकते हैं? ये देश की धरोहर है। ये देश की धरोहरों का बदलने काम कर रहे हैं आप। जो है कि कहीं ना कहीं तानाशाही प्रक्रिया, आईएस की भूमिका में अपने आप को दर्ज कर रहे हैं। आपको रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई पर चिंता नहीं, स्वास्थ्य पर चिंता नहीं है, और आप देश के जवानों की बात करते हैं। हम ही जवान, हम ही किसान। आज उसी जवानों के पिता, किसान मजदूर आज मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, आप रोटी सेक रहे हैं। यही आपका राष्ट्रवाद है? यही अमर जवान ज्योति का सम्मान है? निश्चित रूप से ये निंदनीय है, कृत्य है। पूरा देश क्षुब्ध है आपके इस क्रियाकलापों से, इस प्रकार के। और निश्चित रूप से ये आपके चुनावी स्टंट है। आपने चुनाव के लिए सिर्फ आपने ऐसा किया है। मैं पूरे देशवासियों को अपील करता हूं कि भाजपा हराओ, जहां जो पार्टी जीतती है उसको वोट दो। सरकार रोड पे किसी भी चीज़ का होल्डिंग लगाने के लिए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर देती है। किसी भी चीज़ का होल्डिंग लगाने के लिए कोई भी ऐड हो उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। लेकिन क्या किसी ने किसी की नेम प्लेट से, चाहे अटल बिहारी जी के निधन के दौरान किसी ने फ्रिज रोड पे रखे हों, पब्लिक पानी पी ले, या 2 रुपए का एक गिलास मिलता है, एमसीडी वाले उनकी रेडियाँ उठा के ले जाते हैं। तो भूखे और प्यासे रहने के बाद यहाँ प्रजा हाल बेहाल है। और महामारी इतनी फैला दी गई है। मैंने देखा है लॉकडाउन के अंदर, ये मास्क मैंने लगाया हुआ है, अभी प्रेशर है गवर्नमेंट का, मैंने कभी मास्क नहीं लगाया। हमें इस चीज़ से क्या बेनिफिट है? इस मास्क के अंदर कोरोना नहीं होगा, ये कोई श्योर कर सकता है? इससे दम घुटता है, हमारी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बदल सकती, ये भी बीमार होने का कारण है। और जो लोग हॉस्पिटलों में दवाई लेने के लिए जा रहे हैं उनको वहाँ मार दिया जा रहा है। बहुत बड़ी स्थिति इस टाइम भारत पे गुजर रही है। देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि कोरोना आम जनता के लिए है। स्कूल में कोरोना है, हॉस्पिटल में कोरोना है, मार्केट में कोरोना है, पर कोरोना चुनाव में नहीं जाएगा, रैलियों में नहीं जाएगा। कोरोना की और सरकार की एक रिश्तेदारी है, आपस में जॉइंट है, एक ही परिवार है उनका। जब वो चाहेंगे तब कोरोना आएगा, जब वो चाहेंगे। अभी 10 मार्च तक कोरोना रहेगा। 10 मार्च को जिस दिन वोट खुलेंगे ना, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा कोरोना।